ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। हमको क्या करना है कि देखो ये पहला क्वेश्चन, इसमें 3 लाइन दी हुई है, तो इसको बोला गया है सेट्स का मतलब क्या होता है कि सेट मतलब कलेक्शन होता है, ठीक है, और कलेक्शन होता है, और आप आगे क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से डिफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन सेट का मतलब बस इतना समझोगे कलेक्शन होता है, और वो लाइन्स का कलेक्शन है, ठीक है, लाइन्स का कलेक्शन है। और मतलब पहले क्वेश्चन में 3 लाइन का कलेक्शन है, ठीक है, और दूसरे में फिर 3 का है, तीसरे में 2 का है, फिर इसमें 3 का है, फिर इसमें ये है। तो उसके बाद क्या पूछा हुआ है कि हमको क्या करना है कि हर केसेस में हमको रिफ्लेक्ट करना रोल ऑफ ए एंड बी, ए बी का रोल बताना है कि मतलब ए और बी क्या बता रहे हैं। अब इसमें तो आपको कुछ पता ही नहीं चला ए बी क्या है, तो ये सारे इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉर्म करते हैं, आपकी किताब के हिसाब से वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, और क्या करना है, हमको ग्राफ भी बनाना है। तो देखो शुरू करने से पहले हम कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का और लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ए जो होता है ये लाइन का स्लोप बताता है, ठीक है, और बी जो होता है ये वाई इंटरसेप्ट बताता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 और वाई इक्वल टू 2x माइनस 1 और वाई इक्वल टू 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो स्लोप की वैल्यू है ना वो 2 है, सब में 2 है, लेकिन यहाँ देखो जो यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 है, मतलब b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, b की वैल्यू 0 है। अगर b की वैल्यू 0 है तो वो लाइन 0 से होकर पास करेगी, अगर 1 है तो वो माइनस 1 से होकर पास करेगी, अगर माइनस 1 है तो माइनस 1 से होकर पास करेगी, 1 है तो वो लाइन 1 से होते हुए पास करेगी। सी ये जो लाइन है सी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ये जो बी वैल्यू है वो बताता है बी वैल्यू की वाई एक्सिस पे वो कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर वाई इक्वल टू 3x, ठीक है, 3x प्लस 1 लिखा है और वाई इक्वल टू 4x प्लस 1 लिखा है, ठीक है, तो होगा क्या ना कि अगर हमारे पास दो ऐसे ग्राफ है तो 3x वाली लाइन अगर ये है तो 4x वाली लाइन ऐसे जाएगी, मतलब जो ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कितना इंक्लिनेशन है वो डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा उतना इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा, ठीक है। और सीधे सीधे आपकी किताब में लिखा स्टीपर होगा कि अगर ये ऐसा है तो वैल्यू बढ़ते जाएगी तो और स्टीपर होगा। 3 ये है तो 4 ये है, 4x प्लस 1, अगर 4 वाली जो होता है 4 स्लोप इस वाली लाइन का होगा और 3 स्लोप इस वाली लाइन का होगा। एक्चुअली ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि जितना स्लोप की वैल्यू होगी वो उतना स्टीपर होते जाएगा, मतलब उसकी वो एक्स एक्सिस से और दूर दूर होते हुए पास करते जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, अगर ये स्लोप हमारा सेम होता है, ठीक है, अगर स्लोप सेम होता है तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है। जैसे कि अगर यहाँ आप देखोगे तो 2x प्लस 1 लिखा है, 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये इसकी स्लोप ये 1 से पास कर रहा है, ये माइनस 1 से पास कर रहा है, लेकिन जो इंक्लिनेशन होगी एक्स एक्सिस के थ्रू, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इससे जो इंक्लिनेशन होगी एक्स एक्सिस इसका और इसका इंक्लिनेशन सेम होता है। और सेम होता है तो मतलब क्या होता है कि देखो इंक्लिनेशन मतलब होता है थीटा के डिग्री, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों सेम होगा। अगर दोनों सेम हो जाएगा और ये लाइन है तो आपको पता है, आप 8 क्लास में पढ़े होगे या 7 क्लास में पढ़े होगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो पैरेलल होती है, ठीक है। यहाँ से प्रूव भी हो जा रहा है छोटी सी बात में। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको और जानना है तो एंड ऑफ द चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें ये सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें मैं और डिटेल से बताया हुआ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको इसका ग्राफ बनाना, तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू और यहाँ लेते हैं हम y की वैल्यू। तो हम एक कोऑर्डिनेट यहाँ लेंगे, एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे लेंगे, एक कोऑर्डिनेट इधर लेंगे। हम हमेशा 3 कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे, वैसे 2 कोऑर्डिनेट की लाइन को हम बना सकते हैं, लेकिन हम 3 कोऑर्डिनेट इसलिए लेते हैं कि हमसे गलती होने की चांसेस कम होती है। तो अभी एग्जाम में 3 कोऑर्डिनेट को लेकर बोला, तो x को -1 ले लेते हैं पहले केस में, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, x की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो हम इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, देखो आप ओरिजिन से पास हो रही है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो करीब यहाँ से पास करिए, ठीक है। तो हम इस लाइन को देखो, इन तीनों लाइन को रूलर रखेंगे और ये तीनों लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये तीनों पॉइंट से ये लाइन होते हुए पास करें। देखो ये जो लाइन बना ये y इक्वल टू 4x की लाइन बन गई, ठीक है। अब दूसरा लाइन बनाते हैं y इक्वल टू 2x की, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, x की वैल्यू रखो -1 रखते हैं। अगर -1 रखोगे x की वैल्यू तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखोगे, -1, अब x की वैल्यू 1 रखो इस कोऑर्डिनेट का, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको भी बनाते हैं, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, कहीं आ रही है। ये 0 0 पे 0 से पास कर रही है, और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 आ रही है। ओ सॉरी, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -2 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 आ रही है, ठीक है। अब हम इसकी लाइन बनाएंगे तो इसको पास करते हुए चल रहा है, तो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बगल से पास होते हुए गया है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 2x आप लोग रूलर से अच्छे से बनाओगे अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है। इसका ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू x का। तो अगर x और y, x की वैल्यू 1 रखोगे, -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, x की वैल्यू 0 1 पे 1। अब देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है और ये आया y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोगों ने तीन बात आइडेंटिफाई किया, रोल ऑफ ए एंड बी इन सेट्स में। तो इनको देख के हमको ये पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं।
तो पहला ऑब्जर्वेशन है सिंस in all the lines since in all the lines b equal to 0 therefore it passes through origin। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये है द स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स आर greater than 0 so it is increasing from लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इधर से आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, स्लोप इंक्रीजिंग है और ए की स्लोप की वैल्यू सब में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 और लिख सकते हो कि इन ऑल द केसेस, या फिर ये लिख सकते हो इन ऑल द केसेस, और भी लिख सकते हो कि ऑल द केसेस द स्लोप इज पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हो द स्लोप इज पॉजिटिव इन ऑल द केसेस, ऑल द केसेस। ठीक है, देखो ये दो ही ऑब्जर्वेशन है, बी की वैल्यू सब में 0 है इसलिए वो ओरिजिन से गुजर रही है, और स्लोप है ए और बी के बारे में पूछा है तो हम ये बताएंगे बी की वैल्यू 0 है और स्लोप सबकी ऐसे मतलब सबकी ग्रेटर देन 0 है तो हम बताएंगे कि स्लोप सबका पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है। और एक चीज़ और हमको यहाँ से पता चल रहा है, एज द वैल्यू ऑफ स्लोप इंक्रीजेस द लाइन बिकम स्टीपर। ठीक है, जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो उसकी एंगल भी एक्स एक्सिस से बढ़ती जाएगी, मतलब वो और स्टीपर होता चला जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हमको इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से, इस सेट्स ऑफ लाइन से निकल के आई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देख लो, एज द वैल्यू ऑफ द स्लोप इंक्रीजेस द लाइन बिकम्स स्टीपर। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा वो और स्टीपर, मतलब वो और स्टीपर होता जाएगा। तो एक चीज़ें ये पता चल के आती हैं, एक चीज़ ये पता चलती है सबका स्लोप पॉजिटिव है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बी की वैल्यू 0 है तो वो ओरिजिन से सी को 0 पे वाई एक्सिस पे 0 को कट करते हुए निकलेगी। ये बात क्लियर है। तो ये पहले सेट से निकल गया, अब दूसरे सेट को देखते हैं। तो दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में लिखा हुआ है y इक्वल टू -6x। इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू लेते हैं और y की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हम लेते हैं -1 तो हमको y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 0 लेंगे y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू -6 आएगी। देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -6 आ रही है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू -1 होगा, y इक्वल टू -6 होगा। करीब यहाँ पे हम लोग, ओहो सॉरी, x इक्वल टू -1 होगा, y इक्वल टू 6 होगा, x इक्वल टू -1 होगा तो y इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, पहला तो ये आ गया, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -6 यहाँ पे करीब। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक लाइन खींचते खींचते आना है और ये यहाँ से होके निकल जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू -6x का ग्राफ है। ठीक है, दूसरा बनाते हैं y इक्वल टू -3x का। तो ये जो है y इक्वल टू x, y और x, तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं इस साइड में तो हमको y की वैल्यू +3 मिल रही है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है करीब यहाँ पे, x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पे आ रही है 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू -3x का ग्राफ है। अब हम तीसरा बनाते हैं y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। तो इसका देखते हैं, तो y है, ये x है, सॉरी यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है। तो x की वैल्यू डालोगे -1, x की वैल्यू -1 डालोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की 0 1, और x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1, 0 से 0, x की वैल्यू 1 पे y इक्वल टू -1। यहाँ से ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ये। ठीक है, ये y इक्वल टू -x की लाइन है। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चलता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, ऑल लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसको देख के हम ये बता रहे हैं कि सभी लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है एज वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0 इन ऑल द केसेस। ठीक है, हर केसेस में बी की वैल्यू 0 है इसलिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स आर निगेटिव। निगेटिव लिखने का तरीका ये है। ठीक है, सो लाइन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, एज द वैल्यू ऑफ स्लोप इंक्रीजेस विथ नेगेटिव साइन इट बिकम स्टीपर
इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है कि स्टीपर बनेगा अपोजिट डायरेक्शन, पहले स्टीपर ऐसे बनता था तो आप बोलोगे अपोजिट डायरेक्शन में बनता है या फिर टुवर्ड्स ऐसे। देखो यहाँ वाई डैश एक्सिस लिख दो, यहाँ वाई डैश एक्सिस लिखो नीचे में आप, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वाई डैश एक्सिस लिख दो और लिख दो कि स्टीपर इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इससे कोई गलत नहीं होगा। तो ये स्टीपर होते जा रहा है किधर, वाई डैश एक्सिस की तरफ, ठीक है, समझ रहे हो कि, और ये स्टीपर होते जा रहा है वाई डैश एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अब नहीं तो फिर ये तरीका भी सही है, एज द वैल्यू ऑफ स्लोप इंक्रीजेस विद नेगेटिव साइन इट बिकम्स स्टीपर इन द अपोजिट डायरेक्शन। पहले क्या बन रहा था, इस तरफ बन रहा था ना, एक्स इस एक्सिस की तरफ, अब क्या बन रहा है कि इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इसको और भी चीज़ें लिख सकते हो, जितना मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा तो आप इसको लिख सकते हो कि डाउनवर्ड लाइन की तरफ भी क्या होगा, स्टीपर बनता जाएगा। जैसे ये डाउनवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड के साइड में भी क्या बनते जा रहा है, स्टीपर बन रहा है। तो लैंग्वेज का बात है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप याद करके जाओ कि वर्ड टू वर्ड से लिखना, हाँ इंट्यूशन और बात क्लियर होना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि ये लिख सकते हो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव स्लोप, जैसे जैसे ग्रेटर होगा इसका मैग्नीट्यूड का मतलब भी समझ लो कि कोई भी टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है तो उसको मैग्नीट्यूड बताया जाता है कि उसका जो क्वांटिटी है ये वाला माइनस साइन हटा के, तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टीपर होते जा रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सही। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, y इक्वल टू 5x है, तो y इक्वल टू 5x है, इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू 5x। तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आएगी, x इक्वल टू -1 रखने पे y की वैल्यू -5 आएगी, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 आ रही है वैल्यू, ठीक है। 0 पे 0 आ रही है, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू -5 आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से होते हुए ग्राफ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब ये बातें हो गई। अब देखो y इक्वल टू -5x, इसका ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू -5x का ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या बनता है, x यहाँ लिखते हैं, y यहाँ लिखते हैं। अगर x की वैल्यू हम लिखते हैं, x की वैल्यू हम लिख देते हैं, चलो -1 से शुरू करते हैं, -1 लिखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 5, x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 रखते हैं, y इक्वल टू -5, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 पे y इक्वल टू 5 आ रहा है, x की वैल्यू -1 पे y इक्वल टू 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 0 पे आ रही है, फिर ये आ रही है 1 पे -5, ठीक है, यहाँ पे आ रही है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल टू y इक्वल टू 5x है, y इक्वल टू -5x। देखो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो स्टीपनेस होगी ना, इसकी स्टीपनेस, ठीक है, इसकी स्टीफनेस और इसकी स्टीफनेस सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ यहाँ सीखना और यही चीज़ इसमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें से हमको क्या पता चलता है कि बोथ द लाइन ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन आप ये भी लिख सकते हो सीधे सीधे, ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंस both the line passes through origin, so its origin at its value of b इक्वल टू 0, ठीक है। वो ओरिजिन से गुजर रहा है, b इक्वल टू 0 इसलिए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, स्लोप आर -5 एंड 5 -5 and 5 RESPEC TIVL respectively of line y इक्वल टू -5x एंड y इक्वल टू 5x, ठीक है। इसका स्लोप -5x इसका स्लोप है और इसका स्लोप है, ठीक है। ये बात क्लियर है। द लाइन y इक्वल टू 5x इन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। और चौथा लिख दो, द लाइन y इक्वल टू -5x डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है कि इसमें ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट आने पर, इसमें इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये है कि सेम स्लोप है बट अपोजिट डायरेक्शन, स्टीपनेस दोनों का सेम है वो है, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू 3x - 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x - 1 को लेकर चलते हैं और ये हमारे पास x की वैल्यू डालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू हम 3 डालते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो हम इसके ग्राफ को बना लेते हैं। 0 पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 यहाँ पे है करीब, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे है, ठीक। और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ कुछ देखो सीधा सीधा है, मैं इस वाले ग्राफ को बना देता हूँ ऐसे करके, ये 1 से होते हुए पास करेगी, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से 1 से होते हुए कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। थोड़ा सा
इस तरह से जाएगी, ठीक है। और आप अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। इंट्यूशन क्लियर है, ये मेरे को पता है कि अगर -1 है तो -1 से होकर गुजरेगी, ठीक है। उसका जो दूसरी लाइन है वो बनाता हूँ, y इक्वल टू -2x, ठीक है। y इक्वल टू -2x, तो ये ग्राफ ओरिजिन से होकर गुजरेगी, सीधी सीधी पता है। और उसका स्लोप सॉरी y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3x है। तो ये x और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 डालेंगे y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो क्लियर है। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये 0 से होकर गुजरेगी और स्लोप दोनों का सेम है, तो एक ही जैसा रहेगा। जैसे स्लोप इसका जाएगा एकदम सेम टू सेम वैसे ही जाएगा और ये पैरेलल जाएगी, लेकिन ये 0 से होकर जाएगी, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए y इक्वल टू 3x प्लेन, y इक्वल टू 3x ये है, y इक्वल टू 3x माइनस 1 ये है और ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी लाइन बनाते हैं, ये है यहाँ पे। तो x की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही है, और x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये +1 से होकर जाएगी, मतलब इस पॉइंट से होकर क्रॉस करेगी। ये देखो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से होते हुए ये भी पैरेलल जाएगी, क्योंकि देखो स्लोप तीनों का एक है। तो जो इंक्लिनेशन होगा, मतलब ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ से, थीटा की बात आपके में किया नहीं गया है, तो इसलिए मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एंगल इससे इसके भी इस लाइन और इसके बीच में बनेगा वही सेम यहाँ भी बनेगा, वही सेम यहाँ भी बनेगा, क्योंकि स्लोप तीनों का सेम है। आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो इंक्लिनेशन होगी एक्स एक्सिस से इसकी, पहली लाइन की, दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की, वो सब सेम होगी, तीनों पैरेलल होंगे, बस इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पे वो तीनों का डिफरेंस होगा। तो यही ऑब्जर्वेशन में भी लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सिंस स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स आर पॉजिटिव, तो स्लोप ऑल द लाइन्स का पॉजिटिव है, देयरफॉर लाइन्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सिंस वैल्यू ऑफ स्लोप इज सेम and value of slope is same and value of b changes, therefore all the lines are पैरेलल, ठीक है। बी की वैल्यू चेंज हो रही है और स्लोप सबका सेम है, इसलिए क्या कहेंगे कि सारी जितनी लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये 2-3 बार इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे ये कंक्लूजन निकले। और क्या लिखते हैं कि बी टेल्स अबाउट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट है और क्लियर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो पाँचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ x है, हमारे यहाँ पे y है, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू -3 आएगी। अगर इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये आएगी -5, अगर इसकी वैल्यू हम 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -7, ठीक है। तो -7 तक लिए, ठीक है। ये आगे इसकी ग्राफ बनाते हैं, तो इसकी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये 0, -3 पे x इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू -3 होगा, तो ये यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये कुछ ऊपर से होते हुए आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो आप अच्छे से बनाना, मैं बस इसी तरह बना रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -5 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -5 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -5 आ रहा है, तो कुछ ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रही है। ये 2 पॉइंट मैं ले लिया हूँ, इसी के सहारे मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू -2x -3 का ग्राफ, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ रही है, मेरे को इतना पता चल गया है। तो आप जो बनाना तो इसको ले लेना, लेकिन आप अपनी बुक में कॉपी में अच्छे से बनाना, प्लॉट करना, ठीक है। मैं एक इंट्यूशन दे रहा हूँ और जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा वाला ग्राफ है y इक्वल टू -2x, ठीक है। y इक्वल टू -2x है तो ये ओरिजिन से गुजरेगा, पता है, क्योंकि b इक्वल टू 0 है और स्लोप नेगेटिव है। तो दूसरी बात ये भी कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम x और y की वैल्यू डालते हैं, अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू -2 आ रही है, x की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो y की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। 2 है, ये 2 है, 2 की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमको 4 आएगी, तो x के 0 पे 0 आएगी, ठीक है। 1 पे -2 आ रही है, x इक्वल टू 1 पे -2 आ रही है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकलता हुआ जाएगा, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू -2x, ठीक है। 3 पॉइंट लिख के आप देखोगे, बनाओगे, 2 पे -4 के पास आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। अब क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, ठीक है। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो इसका ग्राफ क्या जा रहा है, ये 3 से कट करते हुए जा रहा है और ये पॉजिटिव होगा, कुछ लाइन इस तरह से बनेगी। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से गुजर रही है, तो ये लाइन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट 2 लाइन्स जो हमारे पास है यही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन है, द
first two lines have negative slope, so it decreases from left to right, ठीक है। एंड दूसरा द फर्स्ट टू स्लोप हैव फर्स्ट टू लाइन्स हैव सेम स्लोप and different y intercept, so they are parallel, ठीक है। तो पैरेलल है, ठीक है। द थर्ड लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन का क्या है? थर्ड लाइन में है कि स्लोप इज पॉजिटिव, सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड its y intercept is 3, दैट इज करके लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।